आज फिर हम आए हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, यानी क्या लिखा हुआ, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता का नियम। जो विभाज्यता का नियम है उसको आपको बताएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन बनेगा उसको हम यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और वीडियो को तो अंत तक देखना ही है, नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। जब तक बिना देखे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कुछ नियम बताएंगे, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। देखना ध्यान से, नियम क्या है। जैसे कोई भी संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी संख्या है, यानी 2 से, अगर 2 से विभाज्य है कोई भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या, जैसे यहाँ 22 है, ये संख्या है, या 20 है, ये भी संख्या है ना। ये 20 और 22 क्या संख्या है, ये देखना है कि मतलब विभाज्य, यानी 2 से पूरा पूरी भाग लगता है कि नहीं, ये देखना। तो ये 2 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, यानी रिमाइंडर कितना जा रहा है। यानी रिमाइंडर की बात करें, यानी रिमाइंडर 0 आता है, यानी शेषफल अगर 0 आता है तो वो पूरा पूरी भाग लगता है। जैसे यहाँ 2 से भाग देंगे तो 10 बार में तो पूरा पूरी रिमाइंडर कितना आ रहा है बताइए। रिमाइंडर का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 2 से 20 जो है ना पूरा पूरी विभाज्य है। समझ में आ रहा है ना। चलो देखना, अगर हम इसके लिए नियम बताते हैं, देखना आपको इतना भाग दे के नहीं देखना है, सीधा देखना है कि मतलब ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है, मतलब देखना है अंतिम में। ठीक है, यानी अंतिम अंक सम होना चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक सम होना चाहिए, या एक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए अंतिम में, अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम संख्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसी तरह मतलब क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, लास्ट में क्या हो सकता है, 0। अब ये सब जहाँ रहे वो क्या होगा, यानी इकाई अंक में। जैसे कोई भी नंबर लिख देते हैं, यहाँ ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर लिख दिए। अब देखना है कि मतलब ये नंबर जो है ना 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमको इतना पूरा 2 से पूरा भागा नहीं देना है, सिर्फ देखना है कि अंतिम अंक यानी इकाई के अंक में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 2 से भाग लग रहा है तो ये पूरे जो संख्या दिख रहा है ना पूरे 2 से भाग लगेगा। ठीक है, अंतिम में क्या होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या क्या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 8 और 0 होना चाहिए। 0 कितना 0 होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी इतना नंबर लिख लिए, देखना है, सिर्फ देखने के साथ ही बताना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, बस। ठीक है, यानी अंतिम में चेक करना है कि सम संख्या होना चाहिए या एक 0 होना चाहिए। ठीक है, एक 0 होना चाहिए लगभग। चलो ये तो किसके लिए था, ये 2 से विभाज्य के लिए। अब हम बताते हैं 4 से विभाज्य के लिए। ठीक है, 4 से विभाज्य कोई भी संख्या, मान लो ये 4 से अगर विभाजित है, यानी अंतिम में देखना है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, या लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 को 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए, 2 शून्य, यानी 2 होना चाहिए, है ना। यानी शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 शून्य है या अंतिम में 2 अंक 4 से पूरा पूरी विभाजित लग रहा है, मान लो कोई भी, जैसे यहाँ मान लेते क्या, ये 24 है, 124 है। ठीक है, यहाँ क्या 120 है। ठीक है, अब देखते कि मतलब 4 से विभाजित है कि नहीं ये दोनों। अब 4 से अभी बताए थे 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में, या अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक में देखना कि 4 से पूरा पूरी लग रहा है कि नहीं। ये देखो 4 से पूरा पूरी कट रहा है 8 बार में, यानी रिमाइंडर दे रहा है कितना, 0 दे रहा है। तो ये 4 से पूरा पूरी कट रहा है, यानी ये अगर 4 से पूरा पूरी कट रहा है तो 124 जो है ना वो भी 4 से पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक 0 और देते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ 2 0 है कि नहीं, बताओ इकाई अंक में क्या है, 2 0। अब यहाँ देखो 12 गुने 100 लिख सकते हैं। अब 100 जो है वो 4 से पूरा पूरी विभाजित है ना, 25 बार में 25 चौके 100, यानी ये 2 0 जहाँ दिखेगा, या मतलब दो यानी 4 से विभाजित होने के लिए 2 अंक कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 से कटना चाहिए, तभी वो यानी पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, क्या देखना नोट में लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंक
4 से विभाज्य हो, ठीक है, यानी 4 से पूरा पूरी करना चाहिए, ठीक है, 4 से पूरा पूरी करना चाहिए, या मतलब अंतिम में शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो 4 से पूरा पूरी विभाजित हो। जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं आपके लिए, ठीक है, देखना ध्यान से, क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते कोई भी नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर लिखा हुआ है ना। अब इसको देखना है कि मतलब इतना बड़ा इसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो ये 4 से भाग पूरे में नहीं देना है, ठीक है, देखना है कि 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट क्या है, यहाँ से 2 डिजिट है, ये 24 है, दिख रहा है ना। अब ये अगर 4 से पूरा पूरी विभाजित लग रहा है, यानी 4 से पूरा पूरी कट रहा है, तो ये पूरा संख्या जो दिख रहा है ना, पूरा संख्या, तो ये 4 से पूरा पूरी विभाजित होगा, ठीक है, ये कन्फर्म है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ अगर 24 की जगह पर क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल जीरो। अगर डबल जीरो है तो ये जो पूरा पूरी संख्या है ना, 4 से पूरा पूरी विभाजित होगा, ठीक है, डबल जीरो होना चाहिए और 4 से 2 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो 4 के लिए था, अब आपको 2 के लिए बताए हैं, फिर 4 के लिए बताए हैं, फिर 8 के लिए बताते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सिर्फ 8, यानी 8 के लिए विभाज्यता का नियम आपको बता रहे हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे कोई भी संख्या, यानी क्या है संख्या, यानी अंतिम, यानी 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से क्या क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, या अंतिम में कितना कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर लेते हैं, यहाँ देख लो, ये कोई भी नंबर है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, एक और नंबर लेते हैं, अंतिम में कितना जीरो है, यहाँ देखो अंतिम में मतलब 8 से भाग देंगे, ये जो संख्या क्या बोल रहा है, 8 से भाग दो, इसमें भी 8 से भाग दो, ठीक है। तो हमको देखना है कि मतलब अंतिम में 3 जीरो है कि नहीं, यहाँ क्या क्या बात कर रहा है, अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए, ये अंतिम में 3 जीरो है तो ये पूरा पूरी विभाजित होगा, यानी रिमाइंडर कितना देगा, जीरो देगा, ठीक है, रिमाइंडर जीरो जीरो देगा तो वो पूरा पूरी विभाजित होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब अंतिम में, यानी अंतिम का 3 डिजिट, यानी 8 से पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए, यानी देखना है कि अंतिम 3 डिजिट कितना है, यानी 464 है। अब 8 से भाग देंगे, 464 मतलब 8 पचे 40, ये तो पूरा पूरी कट गया 40, यहाँ क्या 64 आ गया, अठे अठे कितना हो जाएगा 64, यानी पूरा पूरी कट रहा है, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो दे रहा है, तो ये पूरा पूरी, ये जो 3 अगर डिजिट कट गया 8 से, तो ये जो 4 डिजिट दिख रहा है ना, ये भी 8 से पूरा पूरी कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, ये बड़ा वाला, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे मान लो पूरा बोर्ड भर के दे दिया संख्या, ठीक है, ये संख्या दे दिया पूरा बोर्ड भर के, यानी इतना बड़ा संख्या है। अब बताओ कि मतलब ये पूरा पूरी 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या देखना है, ये पूरा संख्या में भाग नहीं लगाना है, क्या क्या लगाना है, सिर्फ 3 डिजिट में लगाना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से पूरा पूरी कट रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो दे रहा है, ठीक है, ये रिमाइंडर जीरो दे रहा है, तो ये पूरा जो संख्या दिख रहा है ना, यहाँ से इतना बड़ा संख्या जो दिख रहा है, ये भी 8 से पूरा पूरी कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये 8 के लिए था। अब हम लोग आते हैं 16 पे, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ सिर्फ चेंज करते हैं, यानी 16 से विभाज्य होना है, तो अंतिम में कितना देखना है, 4 अंक देखना है। यहाँ 8 से विभाज्य करने के लिए 3 अंक देख रहे थे, यहाँ 4 अंक 4 अंक देखना है, और यहाँ कितना से विभाज्य करना है, 16 से विभाज्य करना है, ठीक है। 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो यहाँ अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, एक जीरो और होना चाहिए, यानी 4 जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी 8 से भाग दे रहे थे 3 जीरो आ रहा था, 2 से भाग दे रहे थे 4 से भाग दे रहे थे 2 जीरो। जैसे एक बार एक्सप्लेन कर दे, 2 से भाग दे रहे थे अंतिम में, यानी सम संख्या होना चाहिए, या 2 यानी 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है। 4 से भाग देना है तो क्या अंतिम में 4 से भाग देना है, यानी अंतिम जो 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट, यानी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, या 2 को जीरो होना चाहिए। 8 से भाग दे रहे हैं तो क्या अंतिम में 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, या 3 को जीरो होना चाहिए। अब यहाँ क्या करें, 16 से भाग दे रहे हैं ना, तो अंतिम में क्या होना चाहिए, 4 जो डिजिट है ना 16 से विभाज्य होना चाहिए, और अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है ना
इतना बड़ा यानी बोर्ड बड़ा बड़ा संख्या दे देगा तो भी वो संख्या मतलब 16 से विभाज्य होगा। देखना ध्यान से, ठीक है। इसको हम उदाहरण लेते हैं। ये संख्या है मान लो, ठीक है। अभी हम एक जो पर वो ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मतलब जो होता है ना वो सेट करके देता है कि मतलब इतना कटेगा, ठीक है। यहाँ देखो हम कोई भी उदाहरण लिए, यहाँ क्या करना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ ये 4 डिजिट है ना, ये 4 डिजिट, इसमें क्या होना चाहिए, मतलब 16 से भाग लगना है। अगर 4 डिजिट 16 से भाग लग रहा है तो ये जो ये यहाँ इतना बड़ा संख्या जो दिख रहा है ना, ये भी 16 से पूरी विभाज्य होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक और उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए, ठीक है। यदि अंतिम में अगर 4 जीरो है तो ये संख्या किससे विभाज्य होगा, 16 से विभाज्य होगा। यहाँ बोल रहा है, इसका रूल बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, रूल बोल रहा है, ठीक है। अगर 4 डिजिट है अंतिम में, अगर 4 डिजिट अगर जीरो है यानी 4 जीरो है तो ये 16 से पूरी विभाज्य होगा। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग आते हैं, ये तो 16 के लिए था। अब हम लोग आते हैं 32 पे, ठीक है। किस पे आते हैं, 32 पे, ठीक है। यानी कोई भी अंतिम में कितना अंक देखना है, यानी 5 डिजिट रखना है, ठीक है। अंतिम 5 अंक यानी 32 से विभाज्य या अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 5 जीरो होना चाहिए। 5 जीरो है ना, अंतिम में कितना जीरो देखना है, 5 जीरो देखना है। या मतलब अंतिम का जो 5 डिजिट है ना वो 32 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तभी वो जो पूरा संख्या, जैसे यहाँ मान लो ये संख्या है, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से एग्जाम्पल लेके। इतना बड़ा संख्या दिख रहा है, इसको हम लोग मोबाइल से भी भागा देंगे तो भागा नहीं पता चलेगा, है ना। यहाँ देखना क्या, अंतिम में कितना अंक देखना है, यानी 5 अंक देखना है। यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5, यानी ये जो 5 अंक दिख रहा है ना अंतिम में, अगर ये 32 से पूरी विभाज्य हो रहा है, यानी 32 से पूरी भाग लग रहा है, यानी ये 32 से पूरी यानी रिमाइंडर कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो पूरी भाग लगेगा। जैसे रिमाइंडर जीरो की बात करें, जैसे देखना दें 4 से भाग देंगे कोई भी संख्या, यानी मान लो 20 में देते हैं तो 4 पचे कितना हो जाता है 20, यानी शेषफल कितना दे रहा है, यानी जीरो दे रहा है ना। इसी की बात करिए, रिमाइंडर जीरो देता है तो पूरी ये जो संख्या 20 है ना 4 से पूरी विभाजित हो जाता है। उसी तरह हम यहाँ रिमाइंडर जीरो की बात करें, ये जो संख्या दिख रहा है ना अंतिम में 5 डिजिट 32 से पूरी विभाज्य है, तो ये संख्या जो दिख रहा है ना ये अगर विभाज्य है, ऐसे मतलब कोई भी उठा के दे दीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। अगर विभाज्य है, ठीक है, क्वेश्चन मतलब एकदम पूरा देंगे सटीक। या अगर 5 डिजिट ये 32 से विभाज्य है तो ये पूरा जो नंबर दिख रहा है ना ये पूरा नंबर ये 32 से विभाज्य होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और क्या उदाहरण लेते हैं, अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 5 जीरो होना चाहिए, है ना। अंतिम में हम क्या लेते हैं, 5 जीरो, यहीं से लेते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हो गया। अंतिम में अगर 5 जीरो है, देखना कुछ नहीं देखना, अंतिम में अगर 5 जीरो है तो ये संख्या क्या होगा, 32 से पूरी विभाज्य होगा, यानी रिमाइंडर कितना देगा, जीरो देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ये 32 से था, अब के हम लोग चलते हैं 64 पे, ठीक है। यानी किस पे चलते हैं, 64 पे चलते हैं। यहाँ क्या देखना है, 6 डिजिट देखना है अंतिम में, यहाँ किससे विभाज्य होगा, 64 से विभाज्य होगा, ठीक है। अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, यानी 6 जीरो होना चाहिए। अगर 64 से भाग दे रहे तो 6 जीरो होना चाहिए। यहाँ से देखो 3 और 3 6 जीरो, अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए। कोई भी संख्या मान लो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 64 से भाग देना है, यानी अंतिम में कितना अंक देखना है, 6 अंक देखना है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 अंक जो दिख रहा है ना, अगर ये 64 से पूरी विभाज्य है, किससे विभाज्य है, अगर 64 से पूरी विभाज्य है, मान लेते कि 64 से अभी विभाज्य है, ठीक है, आपको बता रहे हैं ये 64 से विभाज्य है, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया,
ये 64 से विभाज्य है, ठीक है। ये 6 संख्या जो दिख रहा है ना अंतिम में, अगर ये 64 से पूरा पूरी विभाजित, ये जो बड़ा संख्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी संख्या 64 से पूरा पूरी विभाज्य होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, आपको रूल बता रहे हैं। अब देखो इसको अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, यानी 6 जीरो होना चाहिए। यही उदाहरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो हो गया, 2 जीरो, 3 जीरो, 4, 5, 6 जीरो होना चाहिए। क्या अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए। यानी ये जो अंतिम में अगर 6 जीरो है तो ये जो पूरा संख्या दिख रहा है ना, पूरा संख्या, ये 64 से पूरा पूरी विभाज्य होगा, यानी रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर जीरो देगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ये 64 से था, अब हम लोग 128 में जाते हैं, ठीक है। यानी कितना में 128, ठीक है। अब देखना है 28 में, देखना है कितना अंक अंतिम में, यानी 7 अंक देखना है, ठीक है। सॉरी, 28 से अंतिम में 8 अंक देखना है, और यहाँ किससे भाग देना है, 128 से, और अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 8 जीरो होना चाहिए, ठीक है। 2, 2 4, 2 6 और 2 8, कोई भी संख्या यहाँ लेते हैं, ठीक है। मान लो संख्या ले रहे हैं, ये संख्या ले रहे हैं, ठीक है। अंतिम में देखना है कितना, 8 अंक देखना है। अगर 8 अंक अगर अंतिम में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक है क्या, 8 अंक है। अगर ये अंतिम डिजिट 100, अंतिम जो 8 डिजिट है ना, अगर 128 से विभाज्य है, यानी इसका रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है, तो ये पूरा पूरी संख्या जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा संख्या दिख रहा है, ये 128 से पूरा पूरी विभाज्य होगा, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, जीरो पे, यानी अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 8 जीरो होना चाहिए। जैसे देखें कि अंतिम में अगर 8 जीरो है, अगर और किससे भाग दे रहे हैं, 128 से भाग दे रहे हैं, 2 8 जीरो है, 128 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी मान लेंगे कि ये पूरा पूरी कटेगा, ठीक है। ये जो अंतिम में कितना कितना अंक जीरो है, यानी 8 जीरो है, तो ये 28 से 128 से पूरा पूरी भाग लगेगा, यानी रिमाइंडर कितना देगा, जीरो देगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग आते हैं, ये 2 से रिलेटेड था, है ना। अब इसी तरह रूल होता है 5 के लिए, ठीक है। 5 से विभाज्य, अब देखना 5 से विभाज्य के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी अंतिम अंक 5 या 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है। पर अंतिम में कितना होना चाहिए, 5 या 1 जीरो होना चाहिए। जैसे 625 है, और क्या होना चाहिए, 620 है। ये क्या है, 625 है या 620 है। यहाँ अभी आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब देखो अंतिम में क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है ना, पूरा भाग नहीं लगाना है हमको। क्या करना है, इसमें किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, इसमें भी 5 से भाग देना है। पूरा भाग नहीं लगाना है, क्या लगाना है, देखना है कि अंतिम में अगर 5 है तो ये जो 625 है ना, ये पूरा पूरी, ये 5 से पूरा पूरी विभाजित होगा, यानी 5 से पूरा पूरी विभाजित होगा तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो अंतिम में क्या दिख रहा है, एक शून्य दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। अगर एक शून्य है तो ये पूरा पूरी 5 से विभाज्य होगा, यानी 620 है ना, पूरा पूरी विभाज्य होगा, यानी रिमाइंडर जीरो देगा। यानी जिसका रिमाइंडर जीरो देने का मतलब होता है कि पूरा पूरी विभाज्य हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, ये 5 के लिए था, इसी तरह 25 के लिए होगा, ठीक है। देखना ध्यान से, किसके लिए होगा, 25 से विभाज्य का नियम, ठीक है। 25 से विभाज्य करना है तो 25, जैसे अंतिम में क्या देखना चाहिए, अंतिम में 2 अंक 25 से
विभाज या अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, अब मान लो यहाँ भी लिखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब इसमें किससे भाग देना है, 25 से भाग देना है। इसमें भी किससे देना है भाग, 25 से देना है। ठीक है, तो देखना है कि अंतिम दो अंक, अंतिम में जो दो अंक है ना, अंतिम में दो अंक कितना है, 50 है ना। अब देखना है कि 50 पूरा पूरी भाग लग रहा है कि नहीं 25 से, तो ये पूरा पूरी 25 से 50 कट रहा है, यानी रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये पूरा संख्या 25 से पूरा पूरी विभाजित होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो है। अंतिम में अगर 2 जीरो है तो इससे 25 से भाग दे रहे हैं, तो ये 25 से पूरा पूरी कटेगा, यानी रिमाइंडर इसका क्या देगा, 0 देगा। यानी रिमाइंडर 0 देने का मतलब पूरा पूरी विभाज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं ना। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, देखना ध्यान से। अभी पूरा बोर्ड भर के उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ यहाँ हम क्या लेते हैं, 75 लेते हैं। ठीक है, अब ये जो संख्या दिख रहा है, इसमें क्या करना है, 25 से भाग देना है। ये टोटल संख्या में किससे देना है, 25 से भाग देना। तो इसमें 25 से भाग देते देते हम लोग क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। फिर भी मतलब आएगा आंसर, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, है ना। यानी इसको, ये सब क्वेश्चन को देखने के साथ ही बनाना चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना है, अंतिम का 2 अंक देखना है। अंतिम का 2 अंक अगर 25 से विभाज है, यानी 25 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, या अंतिम में क्या देखना है हमको, 2 जीरो देखना है। तो 2 जीरो तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखना है कि 25 से पूरा पूरी विभाज लग रहा है कि नहीं। यानी 2 अंक जो 75 दिख रहा है, 2 अंक क्या है, 75 है। ये 25 से पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 दे रहा है तो यानी पूरा पूरी कट रहा है। ये जो संख्या अगर 2 अंक अगर कट रहा है, ये जो इतना बड़ा संख्या दिख रहा है ना, ये भी किससे कटेगा, 25 से पूरा पूरी विभाज होगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर इसका भी 0 देगा। ठीक है, चलो ये 25 के लिए था। अब हम लोग चलते हैं 125 के लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या 125 लिख देते हैं, यहाँ एक बढ़ा दिए। अब यहाँ 2 अंक नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अंक। ठीक है, अंतिम का 3 अंक देखना है, अंतिम में 3 अंक देखना है। और यहाँ किससे भाग देना है, 125 से भाग देना है। और अंतिम में, या अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी वो 125 से पूरा पूरी विभाज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं, यानी 625 लेते हैं। ठीक है, ये क्या अंतिम 3 अंक देखना है। और यहाँ क्या लेते हैं, 1000 लेते हैं। ठीक है, अब देखना है कि मतलब ये दोनों पूरा पूरी विभाज हो रहा है कि नहीं। अंतिम में कितना अंक देखना है, 3 अंक देखना है। 3 अंक अगर 3 अंक है ना, अंतिम में क्या है, 3 अंक, तो ये क्या 125 से पूरा पूरी विभाज लगेगा, यानी रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखना यहाँ से 3 अंक ऑलरेडी है, तो 3 अंक देखना कितना, 125 से पूरा पूरी विभाज लग रहा है कि नहीं। यानी ये देखो 5 बार में पूरा पूरी विभाज लग जाएगा। ये कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में। तो ये देखो रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर से हमको मतलब रिमाइंडर का 0 दे रहा है, ये 5 से पूरा पूरी विभाजित होता है। यानी देखना है 3 डिजिट। ठीक है, जैसे यहाँ अभी बड़ा जैसा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी यहाँ उदाहरण लिए, अब देखना है 3 डिजिट देखना है, अंतिम में 3 डिजिट क्या क्या करना है, अंतिम का 3 डिजिट जो दिख रहा है ना, ये अंतिम का 3 डिजिट अगर 125 से, यानी किससे भाग देना है, ये संख्या में 125 से भाग देना। अगर अंतिम का 3 डिजिट अगर 125 से पूरा पूरी विभाज हो रहा है, यानी ये जो संख्या दिख रहा है 125 से पूरा पूरी विभाज लग रहा है, यानी रिमाइंडर 0 दे रहा है। ये जो पूरा संख्या दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा, ये भी पूरा संख्या 125 से पूरा पूरी विभाज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और अंतिम में कितना जीरो हो देखना है हमको, यानी 3 जीरो देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत। कितना जीरो देखना है, 3 जीरो देखना है। अगर अंतिम में अगर 3 जीरो है, यानी 125 से देखना है, तो ये अंतिम में अगर सिर्फ देखना है, इसमें भाग नहीं देना। अंतिम में अगर 3 जीरो है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी रिमाइंडर 0 आएगा तो ये 125 से पूरा पूरी विभाज है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं 625 की ओर। ठीक है,
यहाँ क्या करना है 625, ठीक है। अब 625 के लिए हमको क्या देखना है, 4 अंक देखना है अंतिम में, अंतिम का 4 अंक देखना है, ठीक है। किससे विभाज्य होना चाहिए, 625 से विभाज्य होना चाहिए, या अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर अंतिम में 4 जीरो है, जैसे मान लो कोई उदाहरण लेते हैं, ये जो संख्या दिख रहा है ना, अंतिम में 4 अंक यानी कितना, 1 2 3, ये 4 अंक दिख रहा है ना अंतिम में। अगर अभी कोई भी उदाहरण ले, ठीक है, यानी ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा मोबाइल से तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, लेकिन उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं, एग्जाम वाले मतलब आपको देंगे यानी जो कटने वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी अभी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यानी ये अगर अंतिम में अगर 4 डिजिट अगर 125 कितना 625 से कट रहा है, 625 से भाग दे रहे हैं ना, अगर अंतिम का 4 अंक अगर 6 से 25 से कट रहा है, यानी रिमाइंडर कितना दे रहा है, यानी रिमाइंडर दे रहा है 0। तो ये जो पूरा संख्या दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा संख्या जो दिख रहा है ये भी 625 से पूरा पूरी विभाज्य होगा, यानी इसका रिमाइंडर भी 0 देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं है। तो अंतिम में कितना 0 देखना है, यानी 625 से पूरा 4 अंक 625 से पूरा पूरी विभाज्य होना चाहिए, और अंतिम में कितना 0, 4 अंक होना चाहिए, ठीक है, यानी 4 जीरो होना चाहिए। अगर 4 जीरो दिख रहा है, अंतिम में क्या दिख रहा है, 4 जीरो दिख रहा है, तो ये कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये भी 625 से पूरा पूरी विभाज्य होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी निम्न लिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाजित है, ठीक है। हम पहला ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 50 55 20। दूसरा ऑप्शन क्या है, 47 79 50। चौथा यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, 12 45 05। यानी लास्ट ऑप्शन क्या है, 50 यानी 500 यानी 555, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है, 5 से भाग देना है ना, यानी 5 यानी 25 से विभाज्य के लिए नियम बताए थे। 25 के लिए क्या बताए थे, 25 यानी 25 से भाग देने के लिए क्या बताए थे, अंतिम में कितना अंक देखना है, तो अंतिम का 2 अंक देखना है। अगर अंतिम का 2 अंक अगर 25 से पूरा पूरी विभाज्य लग रहा है, यानी 25 से पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है। अगर 25 से पूरा पूरी कट रहा है, या अंतिम में कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अंतिम में किसी का 2 जीरो है, नहीं है, नहीं है। इसमें भी 2 जीरो नहीं है, इसमें भी 2 जीरो नहीं है। इसमें अगर 2 जीरो दिखता तो और आसान हो जाता, लेकिन 2 जीरो है नहीं। तो और क्या देखना है, अब देखना है कि 2 अंक यानी जो अंतिम में 2 अंक है ना, उसको किससे भाग देना है, 25 से। अंतिम में 2 अंक, ठीक है, अंतिम का जो 2 अंक है उसमें 25 से भाग देना है, ठीक है, यानी 25 से भाग देना है, यानी 25 से भाग देना है, यहाँ भी 25 से भाग देना है। अगर अंतिम का 2 अंक अगर 25 से पूरा पूरी विभाज्य लग रहा है, तो ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये जो संख्या इतना बड़ा दिख रहा है, ये जो 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन एगो सही होगा, ठीक है। अब देखना, ये तो 20 तो 25 से पूरा पूरी लगेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये जो ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा ऑप्शन पे, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ देना है क्या, 25 से पूरा पूरी लग रहा है, यानी रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। ये जो संख्या दिख रहा है इतना बड़ा, ये भी मतलब 25 से पूरा पूरी विभाज्य होगा, यानी ये सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब अभी चेक करके बता देते हैं, ये तो कंफर्म सही होगा, ठीक है। लेकिन और आगे बता देते, ये देखो 5 है ना, 5 को 25 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये क्या हो गया, ये भी गलती हो गया। अब देखो यहाँ 55 है, 55 में मतलब 25 से भाग देंगे 55 में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यानी बी नंबर सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन सेम है यहाँ, ठीक है।
यहाँ सिर्फ 25 के जगह पर क्या लिखना है, हमको 16 लिखना है। अब इसके लिए ऑप्शन हम देते हैं A B C D। अब ऑप्शन छांटना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलती होगा, देखना ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, यानी 34, 21, 35, 67। यहाँ दूसरा ऑप्शन 34, 92, 78, 694, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, 125, 124, 83, 54, 164। यहाँ क्या लिखना है, 24, 82, 34, 34। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम बताए थे, क्या बताए थे, 4 से यानी 16 से विभाज ना, 16 हमको क्या करना है, 16 से पूरा पूरी विभाज करना है, तो इसके लिए नियम बताए थे। अंतिम में क्या देखना था, अंतिम 4 अंक देखना था, ठीक है। यानी अंतिम का 4 अंक अगर 16 से विभाज लग रहा है, अंतिम का अगर 4 अंक 16 से विभाज लग रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 16 से विभाज होगा। एक और बताए थे, अंतिम में कितना अंक होना, 0 होना चाहिए, यानी 4 0 होना चाहिए। यानी इसमें कहीं भी 4 0 दिख रहा है, 4 0 रहता तो और आसान हो जाता हमारे लिए, ठीक है। लेकिन 4 0 तो दिख ही नहीं रहा है, यानी ये ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है। अब क्या है लास्ट उपाय, यानी अंतिम का जो 4 डिजिट है ना, वो देखना है कि 16 से विभाज है कि नहीं। अंतिम का 4 डिजिट ये है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अंतिम का 4 डिजिट ये है, यहाँ से यहाँ तक। अंतिम का 4 डिजिट ये है, यहाँ से यहाँ तक। अंतिम का 4 डिजिट ये है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखना है कि अंतिम का जो 4 डिजिट है ना, किससे भाग देना है, 16 से। अगर 16 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, किससे, 16 से अगर पूरा पूरी विभाज हो रहा है, तो ये जो संख्या है ना पूरा पूरी 16 से विभाज होगा। ये टोटल संख्या अभी बता रहे थे ना, कितना उदाहरण लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे, है ना। चलो यही सब क्वेश्चन के लिए, मतलब उतना जो बता रहे थे शुरू से, है ना, यही सब क्वेश्चन के लिए। अब क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। ये 16 से भाग देना, 16 दूनी 32, यहाँ से कितना 3 और 6, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 4 और कितना जाएगा 47। अब 16 का 16 50, 16 दूनी 32, 16 48, 48 ज़्यादा आ रहा है, तो क्या लगेगा 32 बार 32 लगाएंगे, कितना जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 6, सॉरी यहाँ से 5, यानी 15 आ रहा है ना। रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी शेषफल जो आ रहा है 15 आ रहा है। शेषफल कितना आना चाहिए, यानी 16 से भाग दे रहे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 16। ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलती हो गया। 0 आता तो क्या होता, सही हो जाता, लेकिन 0 नहीं आ रहा। अब यहाँ देखना 4 डिजिट में हम 16 से भाग दे रहे तो कितना, 16 5 80, यहाँ से 6 9 और 16 6 64, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 4 और 16 दूनी 32, यानी कितना हो रहा है, 2 बार में लगा रहे तो 32, यहाँ से देखो 2 और यहाँ से 1, यानी कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी रिमाइंडर यहाँ देखो 12 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 12 आ रहा है। यहाँ कितना आया था, यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 15 आया था, लेकिन रिमाइंडर आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए। यहाँ 15 आया था रिमाइंडर, यहाँ 12 आया था। अब देखना इसमें यानी यहाँ 4 डिजिट में भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ देखना 41 है ना, तो 2 बार में लगाएंगे 32, यानी इन 2 बार में 32 से लगाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से देखो 9, यानी 96, 16 50 से 16 96, यानी 96 पूरा पूरी लग जाएगा। यहाँ क्या बच गया, लास्ट में 4 बच गया ना, रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ से 4 बच गया। रिमाइंडर देखो यहाँ से बच गया 4, तो ये भी क्या हो गया, यानी ये ऑप्शन गलती हो गया, ये ऑप्शन में गलती हो गया, ये ऑप्शन में गलती हो गया। तो लास्ट ऑप्शन जो बच रहा है ना, यानी 4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन गलती हो जाए तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इसको भी हम देख लेते हैं मिला के, यानी ये होता है कि नहीं, 4 से पूरा पूरी, यानी रिमाइंडर 0 दे रहा है कि नहीं। यहाँ रिमाइंडर 15 दिया था, यहाँ 12 दिया था, यहाँ 4 दिया था, ठीक है। अब देखना कि यहाँ रिमाइंडर कितना दे रहा है, ये देखो कितना 16 टेबल पर, यानी 16 8 88, यानी कितना आ जाएगा 128। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना, यानी 8 जाएगा, 80 जाएगा ना, यानी 16 में, यानी उल्टा घटा रहे हैं, ठीक है। यानी 136 में 128 घटाएंगे कितना जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ से कितना 0 आ रहा है। अब देखो 16 85, यानी पूरा पूरी कट रहा है, यानी रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। यानी अभी बताए थे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, यानी 16 जो 4 डिजिट है ना, रिमाइंडर उसका 16 से पूरा पूरी विभाज होना चाहिए। अगर 16 से पूरा पूरी विभाज हो रहा है तो रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। यानी यहाँ देखो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आज यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग के लिए धन्यवाद, यानी वीडियो देखते हैं अंत तक।